मनोज जी, अब बीजेपी किस तरफ प्रखर हिंदुत्व की बड़ी बात हो रही है। मिलने पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ कि वो जो हिंदुत्व कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिखा, उसे फिर से प्रखर हिंदुत्व के जरिए ग्रैब करने की बीजेपी फिर कोशिश करेगी। तो यूपी का रास्ता, और अखिलेश यादव ठीक उसी स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं, तो यूपी का रास्ता बीजेपी के लिए कितना चुनौती भरा है। भाई अगर दलित छिटक सकते हैं, दलित और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन पहली बार बनाना 2014 में, अगर वो छिटका तो ये सवर्ण जो 10% का है, इसके छिटकने में कोई संदेह करना नहीं चाहिए क्या? देखिए, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें दलित, पिछड़ा और अगड़ा सारे शामिल हो जाते हैं। ये हिंदुत्व, ये हिंदू समाज है। और जब हम जातियों पर आएंगे तब इसमें दलित, पिछड़ा और अगड़ा, इस पर बात लाते हैं। तो जो विनोद जी भी वही बात कह रहे थे, जो कि काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सारी चीजों को लेकर, चूंकि ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण पुजारी है, राजपूत भी उसका सम्मान करता है क्योंकि वो पूजा कर देता है उनके भगवान की। और इसी तरीके से वो माहौल बनाने वाला एक थिंक टैंकर अपने आप को सो कॉल्ड मानता है। और यही सो कॉल्ड थिंक टैंकर को हर आदमी पंडित जी करके बुलाता रहता है, और पंडित जी अपने आप में एक माहौल खड़ा करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ये वही पंडित जी हैं जो तिलक तराजू वाला नारा सुनने के बाद भी मायावती की सरकार बना देते हैं। और ये वही पंडित जी हैं जो पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में नाराज बैठे हुए हैं। अब एक बात है सिंबॉलिज्म की, मैं सुकेश जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ब्राह्मणों का अखिलेश की तरफ शिफ्ट होना कोई सैलाब नहीं आने जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर अयोध्या जैसे राम मंदिर को, जहां से पार्टी का इंसेप्शन हुआ था, अगर अवधेश पासी का सिंबॉलिज्म अयोध्या के तौर पर हो सकता है, तो माता प्रसाद पांडे का भी एक सिंबॉलिज्म ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पे हो सकता है कि भाई हम एक ब्राह्मण भी लेके आए हैं। जब आपका पूरा सदन, यानी आपके सारे प्रदेश के विधायक बैठे होंगे, हर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, तब विपक्ष की तरफ से एक ब्राह्मण बोल रहा होगा। जरा इस पिक्चर को समझने की अगर कोशिश की जाए तो समझ में आता है कि अखिलेश ने क्या सोचा है। हम शिवपाल वाला फैक्टर किनारे रखते हैं। मैं जहां तक मैं समझता हूं कि शिवपाल को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता, तो चूंकि सारा जो सरकार है या बाकी और लोग हैं, वो मुख्यमंत्री खुद ही बड़ा आनंद, हंसी ठिठोली करते रहते हैं सदन के दौरान उनसे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रॉपर मैसेज जो अखिलेश अब जिस तेवर के साथ अब चलना चाहते हैं, वो शिवपाल कैरी नहीं कर पाते। और उनको सेटल भी करना था। इसलिए माता प्रसाद पांडे तेवर वाले आदमी भी हैं और थोड़ा सा लिटरेट भी है, और संविधान को समझते हैं, पॉइंटर्स को समझते हैं और साफ तौर पर कहते हैं। तो अखिलेश यादव ने सिंबॉलिज्म तो उसी भाषा में, कुल मिलाकर मनोज जी, उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे? विजय जी, आप समझते हैं बीजेपी को बखूबी? बताइए जरा कि अब उत्तर प्रदेश की राह में बीजेपी अखिलेश यादव की तर्ज पर कौन से और एक्सपेरिमेंट करेगी? देखिए, वही उसी कंफ्यूजन में तो अभी चल रहे हैं 15 दिन से। आप उनको और परेशान कर रहे हैं। जो नतीजे आए हैं उसके बाद से उसके कोर्स करेक्शन के लिए उसका रास्ता निकालने, मेरे बिना भी नुकसान हो सकता है पार्टी का। तो मेरी जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि कोर्स करेक्शन पार्टी लगातार कर रही है, जो बैठक चल रही है उसमें सारी बात हो रही है। एक बात पहले माता प्रसाद जी को लेकर कर दे। माता प्रसाद जी पर व्यक्तिगत नहीं, माता प्रसाद जी जो है सीनियर लोग हैं, उसकी बात नहीं है। ब्राह्मणों की बात जो हो रही है, ब्राह्मणों को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। जैसे अभी कहा गया कि ब्राह्मण जिधर चले जाते हैं वहां सत्ता बन जाती है, सरकार बन जाती है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, जहां सत्ता बन जाती है एनी डेरोगेटरी, हाँ, कि जहां पर सत्ता जाने वाली होती है या जहां सत्ता होती है वहां ब्राह्मण होते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले की, नारायण दत्त तिवारी तक की कांग्रेस देखें 1950 से, तो ब्राह्मण ही वहां पर सत्ता में थे, मतलब कांग्रेस सरकार में थी। तो वहां ब्राह्मण 60 साल तक वहां पर बने रहे कांग्रेस के साथ, नारायण दत्त तिवारी तक। वो आखिरी वक्त था जब तक ब्राह्मण उनके साथ रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। उसके बाद जब मंडल आया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गई और एक नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की जो पूरी पॉलिटिक्स की, और जब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी, सरकार के में आने वाली पार्टी है, तो ब्राह्मणों का धीरे धीरे शिफ्ट वहां पर हुआ और ब्राह्मण वहां आ गए। ठीक है, और सरकार वहां पर रही। फिर मायावती जी का उदाहरण भी देखिए कि उस कॉम्बिनेशन में भी जब ये लगा
मायावती जी के साथ ही अगर रहना था तो फिर रह लेते ना ब्राह्मण, छिटकते क्यों? छिटकते क्यों? लेकिन जब एक बार ये संभावना बन गई थी, उस समय ताकतवर लग रही थी पार्टी, उसके लोकसभा के भी चुनाव देखें, नतीजे देखें और वो देखें, तो ब्राह्मण वहां पर उनके साथ खड़ा हो गया। सतीश मिश्रा जी कोई ब्राह्मणों के बड़े नेता नहीं है जैसा जिक्र किया गया, लेकिन ब्राह्मण खुद उनके पास चला गया, क्योंकि वो एक तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, बहुत समय से उसको कुछ मौका नहीं मिला था, सरकार में रहने का मौका नहीं, सरकार के बिना परेशानी होती है ब्राह्मणों को, ऐसा माना जाता है। तो वो मायावती जी के साथ चले गए, उन मायावती जी के साथ चले गए जिन पर तिलक तराजू और तलवार का नारा लगा था, तो वहां चले गए और फिर वापस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। ठीक है, हिंदुत्व जो है उसमें तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव कामयाब होते हुए दिखेंगे उत्तर प्रदेश में तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत इफेंट बट नहीं है, बड़ा इफेंट बट नहीं है। नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, अनटचेबल नहीं मानते ना ब्राह्मण किसी को। अभी तो विनोद जी ने कहा कि सबके साथ रहते हैं, समावेशी हैं। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट और मैं कहना चाह रहा हूं, जिसमें रिस्क है, जिसको आपने कहा कि भाई जो अखिलेश जी के साथ ब्राह्मण आएंगे तो क्या दलित पिछड़ा, ये सवाल मैंने सबसे शुरुआत में पूछा था। तो इसको दूसरे उदाहरण से मैं बताता हूं कि जैसे मायावती जी के साथ ब्राह्मण आए और अपर कास्ट आए, और उसके बाद उनका जो दलित वोट था वो बाद में छिटका। एक बार सरकार आ गई उसके बाद, लेकिन वो लगातार छिटकता गया। ठीक है। दूसरा जो अभी डिमांड हुई, आपने देखा होगा कि बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई मुसलमान हमें वोट ही नहीं देते, तो मुसलमानों को साथ लाने की बार बार क्यों बात हो रही है, और वो बहुत नाराज हो रहा है। तो वो भी है कि मुसलमान को अगर आप साथ ला रहे हैं तो ब्राह्मण या अपर कास्ट नाराज हो रहा है, या हिंदू जो लीडर है वो नाराज हो रहा है, और इसकी आशंका, इसकी संभावना जो है अखिलेश जी के साथ भी हो सकती है, जो अभी सोशल मीडिया पे भी दिख रही है कि एक तरफ आप राज्यसभा में जया जी को भेजते हैं और यहाँ पर माता प्रसाद जी को लेकर, हमें समझ में नहीं आया ये पी जो पिछड़ा करके दिखाया गया, ये तो कुछ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक नाराजगी वहां पर बनती है। तो क्या इस साइड इफेक्ट्स के लिए का भी देखना चाहिए कि वो आकलन करना चाहिए हमें कि क्या इस तरह से हो रहा है, और यदि ब्राह्मणों का मैंने कहा ना कि वो मुझे लगा दो वजह कि एक शिवपाल जी, और दूसरा ये ना लगे कि भाई अनटचेबल है और भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर साहब की वजह से नाराज है। ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी के पर्सपेक्टिव से तो हो गई। विनोद जी, अगर आप समझा पाए मुझे, आखिरी मोमेंट है अब ये डिबेट का, बीजेपी के पास क्या काट है इसकी, क्योंकि जो बीजेपी का फॉर्मूला है उसमें अल्पसंख्यक नहीं है, 15% अल्पसंख्यक कंप्लीटली उनके इस अम्ब्रेला से बाहर है। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव मात्र छोड़ रहे हैं 7% को, वो 10% ब्राह्मणों को भी साथ लाने की कवायद में। बीजेपी के पास काट क्या इसकी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस इंप्रेशन में है कि अगर वो मुसलमानों का वोट मांगेगी तो उसका कोर वोट छिटक जाएगा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन जरूरत है अपने कोर वोट को एजुकेट करे, उसमें एक लेवल ऑफ टॉलरेंस लाने की कोशिश करे। एक कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा रही है, वो ये है कि उसका जो कोर वोटर है वो अनुपात में थोड़ा एरोगेंट और ना माफ करने वाला लगता है, और जिसके चलते जो पोटेंशियल लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं वो छिटकते हैं। देखिए, एक मुख्य कारण जिसके चलते आरएसएस आज के दिन तनकीद कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री पे और कॉन्सिक्वेंटली सरकार पर, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वो नहीं चाहते कि सरकार की जो मिस गवर्नेंस है उसके छींटे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर पड़े। कि जिस तरह से मंडल की आइडियोलॉजी बदनाम हो गई थी मिस गवर्नेंस के चलते, खासकर बिहार में, उनको इस बात का डर है कि मिस गवर्नेंस के चलते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बदनाम ना हो जाए, डिस्क्रेडिट ना हो जाए। और मैं समझता हूं अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी एक सॉफ्टवेयर वर्जन बीजेपी लेके आएगी, देखिए आज के दिन इंडिया बीजेपी को एक न्यू बीजेपी चाहिए, जिस तरह की न्यू लेबर वहां पर आई पावर में आज के दिन, और न्यू लेबर कंपेयर टू इवन टोनी ब्लेयर इंग्लैंड में जो पावर में आई। तो एक ही तरह की राजनीति हमेशा कामयाब सिद्ध नहीं होती। सर, ये तो बड़ी कमाल दूसरी बात कह रहे हैं है कि हमने एक बात, यहां तो प्रखर हिंदुत्व की बात हो रही है, आप सॉफ्टवेयर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो आप जो हनुमान जी का चेहरा गुस्से वाला बनाकर उसका हिंदू चला रहे हैं, वो हिंदुत्व
वो बहुत से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। शायद इस पैनल में भी उसमें कई लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात आप भूल रही हैं गरिमा, कि आज के दिन शॉर्ट टर्म में तो मान ही लीजिए समाजवादी इज इन अलायंस विद द कांग्रेस, जिसका कोर सपोर्ट वंस अपॉन अ टाइम ब्राह्मण, दलित और मुसलमान होता था। और काफी हद तक बीजेपी ने लेटर डे कांग्रेस बनने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का स्कोप क्यों नहीं हो सकता? तो ये मैं कांग्रेस भी सुकेश soft से बहुत हिंदुत्व छोटा सा, की- सुकेश मुझे शीतल जी से कंक्लूड करना है 10 सेकंड में। ये हम तो प्रखर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर बीजेपी बढ़ेगी इस रिजल्ट के बाद, ये अक्सर कंक्लूड करते रहे। बड़ी पहली और नई बात विनोद जी कह रहे। नहीं, प्रखर हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व ही क्यों है? हाँ। प्रखर हिंदुत्व का मतलब बिल्कुल अतिवादी होना तो नहीं है, तो वो समावेशी होने की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी उस रास्ते पे जाने को तैयार है? हाँ। जिसको मैं नियो बीजेपी कहता हूं, वो पुरानी बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस बीजेपी को लीड किया करते थे, कि जो जिसके पीछे शाहनवाज के बैठने की बात विनोद जी ने कही, क्या वो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं विनोद जी, या वैसी बीजेपी होगी तब जाकर वो एक नया वर्ग जोड़ सकती है? क्या में संभव है? मुझे नहीं लगता कि कोई आमूलचूल बदलाव, सिर्फ ये सारी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस खराब हो गया और उसके बाद माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता बना दिए गए, इसलिए बीजेपी अपनी पूरी राजनीति को बदल देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। शीतल जी, ये जो सिंबल की राजनीति है, सिंबल पॉलिटिक्स है, इसमें 27 की तस्वीर भी दिखाई है और उपचुनाव की तस्वीर भी दिखाई है जरा, कि कहां बीजेपी खड़ी है और कहां इस सारे एक्सपेरिमेंट्स के सहारे सपा पहुंचने की कोशिश कर रही। जल्दी से, लेकिन बड़ा छोटा सा कह दीजिए सब। मैं थोड़ा सा आनंद शुक्ला जी के बारे में बता दूं, जिन्होंने अभी ट्वीट किया है पांडे जी की तारीफ में, जो आज की तारीख में बीजेपी नेता है। ओरिजिनली ये विज्ञापन और होर्डिंग वगैरह का काम किया करते थे। एक बाय इलेक्शन में, और ये कहा जाता था कि ये सपा के, उस समय सपा की सरकार थी, तो उसके गायत्री प्रजापति नेता थे जो जेल में है, उनके साथ फिर ये कारोबार में आ गए थे और काफी इन्होंने पैसा वैसा कमाया। लेकिन बाद में एक बाय इलेक्शन में ये बीजेपी के विधायक हो गए और 22 में ये बीजेपी के विधायक के उम्मीदवार थे, इनको टिकट नहीं मिला और अब ये फिर इधर संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आने वाले भविष्य में अधिकारी और ठेकेदार वर्ग का जो एक अट्रैक्शन होता है, और ये लोग, आप मौसम वैज्ञानिक होते हैं, इनको पता लगता है मौसम किधर की ओर चल रहा है। तो मौसम की जो रफ्तार है वो अखिलेश को हर बॉल उनके बैट पे लाने दे रही है, और इसलिए अब जो भी फैसला हो रहा है उसके लिए हम लोग चाहे जो उसकी व्याख्या करें, वो फैसले इस समय उनके अनुकूल जा रहे हैं, इतना। लेकिन सर, ये भी बड़ी नजर गड़ाने वाली बात होगी कि पीडीए के बाद, अब जब इस पीडीए में ए पर जो कंफ्यूजन था, जब इसमें सब अकोमोडेट होते दिख रहे हैं, तो इसका नतीजा किस तौर पर, खास तौर से उत्तर प्रदेश में सामने आएगा। और 27 से पहले इसका लिटमस टेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो तो मात्र 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो उसमें तो लिटमस टेस्ट की कोई संभावना है नहीं। तो पहला टेस्ट होगा वो 27 में होगा, और 27 तक तस्वीर हो सकता है दूसरी हो, जैसा सुकेश कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। सबसे